नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य है राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है। इसका दूसरा अंक हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 13 श्लोक पढ़ लिए थे। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत एक हिरण का पीछा करते करते महर्षि कण्व के आश्रम के पास पहुंच जाता है। वहां वह शकुंतला को अपनी सखियों के साथ बातें करते देखता है, सुनता है और वह उस पर मुग्ध हो जाता है। और ये हमने प्रथम अंक में पढ़ा था। द्वितीय अंक में हमने पढ़ा था कि जो राजा दुष्यंत है वो अपने आश्रम के पास ही रुका हुआ है और उसके जो सिपाही हैं, विदूषक हैं, वो भी उसी के साथ होते हैं। तो इधर विदूषक और राजा की बातचीत चल रही है और सेनापति रैवतक भी था। देखिए, राजा कर्णम दत्वा ध्यान देकर सुनता है। अये धीर प्रशांत स्वर तपस्वी भवितव्यम। ये धीर प्रशांत स्वर से ऐसा लग रहा है कि तपस्वियों को होना चाहिए। द्वारिक कहता है, जयतु पढ़ता राजा स्वामी की जय हो। ये तो दो ऋषि कुमारों प्रतिहार भूमि में उपस्थित हो। ये दो ऋषि कुमार प्रतिहार भूमि पर द्वार पर उपस्थित हैं। राजा कहता है, तेन ही अविलंबितम प्रवेश्य तौ। उन दोनों को जल्दी ही शीघ्र ही प्रवेश कराओ। द्वारिक कहता है, ऐसा प्रवेश्यामी, यह प्रवेश कराता हूँ। इतो भवंतो, आप लोग इधर से आओ। पहला ब्रह्मचारी कहता है, अहो दीप्तिमतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः। कि दीप्तिमान दोनों राजा को देखते हैं, कहते हैं कि दीप्य कांतिमान होने पर भी शरीर की विश्वसनीयता देखो। यानी ये राजा है, इसके शरीर पर तेज भी है, विश्वास भी झलक रहा है। अथवा उपन्नम एतत् अस्मिन् ऋषिभ्यो न अति भिन्ने राजनी। ऐसा लगता है कि इस राजा में ऋषियों के अतिरिक्त नहीं है कुछ। यानी जैसा ऋषियों में तेज होता है वैसा ही तेज इस राजा में है। कुतः, क्योंकि अध्याक्रांता वसति रमुनापि आश्रमे सर्वभोगे रक्षा योगाद अयम अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि त्याम स्पृशति वचनश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्य शब्दो पुनि इति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अध्याक्रांता इसके द्वारा अतिक्रांत किया, स्वीकार किया गया है। वसति निवास, अमुना इसके द्वारा, अपि भी आश्रम में सर्वभोगे सभी के द्वारा भोग करने योग्य गृहस्थाश्रम में। इस राजा के द्वारा सभी के द्वारा भोग करने योग्य गृहस्थाश्रम में निवास स्वीकार किया गया है। रक्षा योगात, रक्षा करने के कारण, प्रजा की रक्षा करने के कारण, अयमपि यह राजा भी तपः तपस्या का प्रत्यहम प्रतिदिन संचिनोति संचय करता है। कि प्रजा की रक्षा करने के कारण यह राजा प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। अस्यापि इसका भी ध्यान द्युलोक को स्पृशति स्पर्श करता है। वशिनः जितेंद्रिय चारुण द्वन्द्वगीतः, भाटों के द्वारा गाया जाता हुआ यशोगान। पुण्य शब्द मुनि इति, पुण्य शब्द मुनि इति, इस प्रकार मुँह बार बार केवलम राजपूर्व, जिसके आगे राज लगा हुआ है। अमुना अपि सर्वभोगे आश्रमे वसति अध्याक्रांता। इस राजा के द्वारा भी सबके द्वारा भोग करने योग्य गृहस्थाश्रम में निवास स्वीकार किया गया है। यानी ये गृहस्थाश्रम में रह रहा है। हम लोग ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं, यह गृहस्थाश्रम में रह रहा है। रक्षा योगाद अयम अपि रक्षा करने के कारण यह प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। वशिनः अस्यापि केवलम राजपूर्व पुण्य शब्द, जितेंद्रिय इस राजा ने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है और केवल राज जिसके प्रारंभ में लगा हुआ है, ऐसा पुण्य मुनि शब्द यानी राजमुनि, इस प्रकार इसके चारण दंदों के द्वारा, इसके भाटों के द्वारा, इसके यशोगान करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा राजमुनि ऐसा यशोगान किया जाता हुआ, इसका जो राजमुनि शब्द है वो बार बार स्वर का स्पर्श कर रहा है। मतलब यह गृहस्थाश्रम में रहता है, प्रजा की रक्षा करता है और इसका जो राजमुनि शब्द है वो स्वर्ग को छू रहा है, इसके यश को बताने वाला। जिस प्रकार कोई मुनि होता है वो ब्रह्मचर्य में रहता है, प्रतिदिन तपस्या करता है और राजर्षि उसी प्रकार और उसका यश फैलता है, उसी प्रकार राजा की है। तो राजा की उपमा एक तपस्वी से की गई है। यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रत्यहम प्रति प्लस अहम यण संधि है। यहाँ अस्य प्लस अपि, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। यहाँ पे
श्लेष अलंकार तो है ही है और अनुप्रास को भी हम यह देख सकते हैं। बंदाग्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरा कहता है गौतमः अयं स बलभित सखो दुष्यंतः, कि अरे गौतम यह तो इंद्र का सखा दुष्यंत है। पहला कहता है अतकिम और क्या, दूसरा कहता है तेन ही, क्योंकि यह न एतत् चित्रम यद अयम उदधि श्याम सीमां धरित्रीम एकः कृष्णाम नगर परिप्रांशुर भुनक्ति आशंसते समितिषु सुराबद्ध भैराहि दैत्यैरस्य हतिचे धनुषि विजयम पौरहिते च वज्रे। न एतत् चित्रम, यह कोई विचित्र पात्र नहीं है, ना नहीं एतत् यह चित्रम विचित्र, यद जो अयम यह राजा उदधि श्याम सीमा समुद्र से सांवली सीमा वाली धरित्रीम पृथ्वी पर एक अकेला ही कृष्णाम संपूर्ण पृथ्वी पर नगर परिग प्रांशु बाहु भुनकती नगर की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं से भुनकती उपभोग करता है। आशंसते आशंका करते हैं समितुषु युद्धों में सुरा देवता भद्र वैरागी दैत्यों के साथ बैर बांधने वाले अस्य अधिज्य इसके प्रत्यंचा युक्त धनुषी धनुष पर विजयम विजय को पौरुहते च वज्रे इस इंद्र के वज्र पर। पौरुहते इंद्र के लिए आया है। देखिए अन्वय में यत नगर परिक प्रांशु बाहु, जो यह नगर की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला है। नगर की अर्गलाओं से मतलब ये होता है कि पहले नगर के बहुत बड़े बड़े विशाल दरवाजे होते थे और उनकी बड़ी बड़ी अर्गलाएँ होती थी जिनसे उन दरवाज़ों को पाटा जाता था, उनको लगाया जाता था, साकड़ मान सकते हैं। तो उसी प्रकार इस राजा की विशाल भुजाएँ हैं। तो नगर की अर्गलाओं के समान, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा एक अकेला ही उदधि श्याम सीमा कृष्णाम धरित्री, मेघों से सांवले रंग की सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। एतत् चित्रम न, लेकिन सर एक मिनट, यह विचित्र बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दैत्यों से बैर बांधने वाले जो देवता हैं वो युद्ध में इसी के प्रत्यंचा युक्त धनुष पर और इंद्र के वज्र पर विजय की आशंका करते हैं। जो नगर की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला यह अकेला राजा समुद्र से सांवली सीमाओं वाली संपूर्ण पृथ्वी पर अकेला ही उपभोग करता है। तो यह कोई विचित्रता की बात नहीं है, क्योंकि ये राजा इतना शक्तिशाली है और दैत्यों से वैर बांधने वाले जो देवता हैं वो भी, उनको किस पे विश्वास है, इस दुष्यंत के प्रत्यंचा युक्त धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही वो लोग विजय की आशंका करते हैं, विजय की आशा करते हैं। ना प्लस एतत्, यहाँ दीर्घ संधि वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। अस्य प्लस अधिच्य यहाँ दीर्घ संधि है। यहाँ पे दीपक अलंकार का, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग मंदाक्रांता छंद है। उभौ दोनों ऋषि कुमार कहते हैं उपगम में समीप आके विजस्व राजन, हे राजन आपकी जय हो। राजा आसनात उत्थाय, आसन से उठकर कहता है अभिवादे वदवंतो, मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूँ। उभौ दोनों ऋषि कुमार कहते हैं स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। राजा कहता है सब प्रणामम परिग्रह, नमस्कार के साथ, प्रणाम के साथ स्वीकार करके, आज्ञापे तुम इच्छा में, आज्ञा के लिए इच्छा करता हूँ, क्या आज्ञा है। उभौ दोनों ऋषि कुमार कहते हैं विदितो भवान आश्रम सदाम यस्तः, आप यहाँ आश्रम के समीप हैं, यह हमें विदित हुआ। तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। राजा कहता है किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा दे रहे हैं। उभौ दोनों ऋषि कुमार कहते हैं तत्र भवतः कण्वस्य महर्षि असान्निध्यात् रक्षांसि न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति। पूजनीय कण्व ऋषि के समीप से, असान्निध्यात् यानी समीप न रहने से, कि पूजनीय कण्व ऋषि के समीप न रहने के कारण राक्षस लोग जो हैं वो हमारे इष्टि विघ्नम, यज्ञ में विघ्न पैदा कर रहे हैं। तत् इसलिए कतिपय रात्रम, कुछ रात तक, सारथी तुतेन, सारथी सहित, भवता आपके द्वारा, सनाति क्रियताम आश्रम, आश्रम को सनात करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो महर्षि कण्व हैं वो आश्रम में नहीं होते हैं, वो शकुंतला के किसी अनिष्ट का निवारण करने के लिए सोम तीर्थ गए हुए थे। तो उनकी अनुपस्थिति में जो राक्षस हैं वो यज्ञ में विध्वंस पैदा कर रहे हैं और उन राक्षसों को रोकने के लिए, यज्ञ कार्य सही प्रकार से हो, इसके लिए जो ऋषि कुमार हैं वो राजा दुष्यंत से आग्रह करते हैं कि आप सारथी सहित यहाँ रुकें।
राजा कहता है अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ, कृतज्ञ हूँ। विदूषक कहता है एष इदानीम अनुकूलते अभ्यर्थना, आपकी है जो स्वीकारोक्ति है वो उचित ही है, आपने हमारी बात स्वीकार की वो उचित ही है, आपके अनुकूल ही है। राजा कहता है विदूषक अपवार है, एक और हट करके कहता है कि यह अभ्यर्थना आपके अनुकूल है, आप आश्रम में रुकना चाहते थे और आपके अनुकूल ही बात हो गई। राजा स्मितम कुरु कृत्वा मुस्कुराकर कहता है रैवतक मदवचनात् उच्यताम सारथी, मेरे वचन से सारथी से कहो सबाण आसनम रथम उपस्थापयति, कि रथ सहित बाण सहित मेरा जो धनुष है उसके साथ रथ को उपस्थित करे। द्वारी कहता है यह देव आज्ञापयति, जैसा राजा आज्ञा देते हैं। उभौ सहर्षम, दोनों ही ऋषि कुमार खुश हो जाते हैं और कहते हैं अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि, आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवः। अनुकारिणी अनुकरण करने वाला, पूर्वेशम पूर्वजों का, युक्त रूपम उचित है, इदम यह है त्वयि तुम्हारे, कि तुम्हारे विषय में यह अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाला यह कृत्य उचित ही है। आपन अभय सत्रेषु, विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों को अभय प्रदान करने के यज्ञ में दीक्षित खलु निश्चित रूप से पौरवा पूर्ववासी, कि पूर्ववंशी लोग। पूर्वेशम अनुकारिणी त्वयि इदम युक्त रूपम, पूर्ववंश अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले तुम्हारे लिए यह उचित ही है, यह उपयुक्त ही है। निश्चय ही पौरवः आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता, जो पूर्ववंशी राजा लोग हैं वो विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों को अभय प्रदान करने में, अभय दान देने में दीक्षित हैं। यानी आपने अपने वंश के अनुकूल कार्य किया है। आपके वंश के जो राजा रहे हैं वो भी विपत्तिग्रस्तों को समस्या का समाधान करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और आप भी इसमें आपने भी वही कार्य किया है। आपन प्लस अभय, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। दीक्षिता में दीक्षित धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। सही है। सड़सठ तो थोड़े से रखूँगी, मैं बताऊँ।